ये 3-4 चीज़ें मुझे मिली हैं जो मैंने वॉशिंग के लिए ली हैं और इनकी अब आपको प्राइस बता देता हूँ। ये जो फोम है मुझे टायर के लिए यूज़ होता है, ये मुझे पड़ा है 100 रुपये का। ये माइक्रो फाइबर क्लॉथ जो है ये मुझे पड़ा है 350 रुपये का। ये फ्लेमिंगो का शाइन एंड प्रोटेक्शन, ये टायरों पे यूज़ होता है और ये जो ब्लैक ब्लैक जगहें हैं इन पे यूज़ होते हैं, ये मुझे पड़ा है 700 रुपये का। और ये जो कॉस्मिक की पॉलिश है ये महंगी पड़ी है, ये मुझे 1200 रुपये की पड़ी है। अच्छा ये लॉक है, ये पड़ा है 580 रुपये का। ये स्टिकर लगता है, उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ कि लगने के बाद इसकी लुक कैसे आती है। अब निकल के आ रही है शाइन वाली लुक। अब देखें चमक टंगी की, पहले बिल्कुल डल डल सा हुआ पड़ा था, अब सीन देखें, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता होगा पिछले दिनों मैंने ली थी अपनी न्यू सिटी 70 बाइक और आज करवाने जा रहा हूँ मैं इसकी कुछ नई मॉडिफिकेशन। पहला काम तो जो इसका करवाना है वो मैंने इस पे लेमिनेशन करवाऊंगा या मैं पीपीएफ करवाऊंगा, दोनों में से एक करवाऊंगा। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या चीज़ बेस्ट है, लेकिन जो बेस्ट होगी हम जाते हैं वही चीज़ हम करवाएंगे। साथ में मैं आपको कॉस्ट बताऊंगा पीपीएफ या लेमिनेशन हमें कितनी की पड़ती है। इसके अलावा बाइक के 3-4 काम और करवाने हैं। पहला तो इसका माशाल्लाह होंडा वाला को कमाल चेक करो, बाइक चल चुकी है मेरी 227 किलोमीटर और इसका ये मीटर ख़राब हो चुका है। देखो ये सुई यहाँ पे रुक गई है। ठीक है, इसके अलावा कोई लॉक वगैरह इसका हमने चेंज करवाना है। उसके बाद जब ये सारा काम शाम हो जाएगा उसके बाद हम ज़बरदस्त किस्म की बाइक की सर्विस करवाने वाले हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैंने बाइक बाहर निकाली है, इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, 4-5 मिनट इसको वार्म अप करते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं और करवाते हैं इसके काम। बाइक को मैंने स्टार्ट कर लिया है, 4 से 5 मिनट इसको वार्म अप होने देते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। अच्छा भाई, लेमिनेशन के शॉप में हम आ चुके हैं। भाई इस टाइम लेमिनेशन करके दे रहे हैं, ये वाली लेमिनेशन हमने पसंद करके दी। भाई दिखाना ज़रा वो लेमिनेशन की रोल, ये वाला। सर जी इसके बारे में थोड़ा सा बताना, क्या तरीके का है इसका, कितने का ये पड़ जाता है एक बाइक का? ये बाइक हमने जो हम करते हैं वो ठीक है, CD 1 to 5 ठीक है, दोनों जो मर्जी करवाएं, CD 70 ये 1 to 5। ठीक है। अच्छा इसमें अक्सर ये मसला होता है लोगों को कहना है कि जब हम लेमिनेशन बाद में उतारते हैं कुछ अरसे के बाद ये पुरानी हो जाती है तो अक्सर लेकर उतर के आ जाते हैं, तो उसके हवाले से क्या तरीका है? इसमें भी वो सीन है या नहीं? उतारने के लिए एहतियात और प्यार, इसको खिंचाव थोड़ा सा बराबर रखना पड़ता है, जिसकी वजह से ठीक है। अब जब हम गुस्से में उतारते हैं खिंचाव ज्यादा देते हैं, फिर खराब होने का चांस। मतलब बगैर तरीके के अगर उतारे, नया बंदा उतारे तो उससे जाहिर सी बात है फिर लेकर उतरना ही है। थोड़ा सा ओपन वेदर में धूप वाले एरिया में खड़ा करेंगे, थोड़ी सी ये नरम और रिलैक्स हो जाएगी, आराम से उतारें। अच्छा उस्ताद का कहना है कि तरीक़ेकार ये है कि जब भी आपने लेमिनेशन उतरवानी है ना तो उसका बेहतर हाल ये है कि आप जिससे आपने लगवाई है आप उसी के पास आ जाएं, वो आपको प्रॉपर तरीके के साथ उतार देगा, तो फिर इसमें लेकर का कोई इशू वगैरह नहीं आएगा। हमारे टापे खुल चुके हैं, भाई फिट करके दे रहे हैं, एक टापा ये खुला हुआ, बाकी बाहर हमारी बाइक खड़ी हुई है, तो भाई लगाते हैं फिटिंग शीटिंग करके, उसके बाद फिर आपको इसका चेक करवाते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये भाई आपको लाइव उतार के दिखा रहे हैं, देखते हैं इसके साथ लेकर शेकर उतरते हैं, कोई स्टिकर में कोई ख़राबी आती है या नहीं, अभी चेक करवाता हूँ आपको, लाइव सीन आपको दिखा देता हूँ। ये बड़े एक ही वीडियो में आपके दोनों मसले हल हो जाएंगे। इसी तरह है, ये भाई बड़े प्यार से उतार रहे हैं, लेकिन जितना मुझे नज़र आ रहा है तो यहाँ पे कोई लेकर शेकर का इशू नहीं आ रहा। इंशाल्लाह कोई भी डैमेज नहीं होगा, बिल्कुल फेयर रिजल्ट रहेगा। असल में बात यह है कि अगर बंदा तरीक़ेकार से या प्यार से उतारे ना तो फिर तो काम हो जाता है। आप जंगलियों की तरह उसको पड़ जाओ तो फिर तो भाई लेकर उतरना ही है। ये देखें, अच्छा ये निशान पहले का है, ये मत समझना कि लेकर के साथ उतर रहे तो इस पे तवज्जो ना देना, ऐसे ना हो। ये भाई पूरा उतार के आपको चेक करवा रहे हैं। वैसे पहले मेरे दिल में भी डर था, मैंने कहा यार लगवाऊँ ना लगवाऊँ, पीपीएफ लगवाऊँ लेमिनेशन लगवाऊँ, लेकिन पीपीएफ का ये है, भाई ने बताया कि वो 1 पीस में आता नहीं है, उसको आपको डबल लगाना पड़ेगा। डबल मुझे बुरा लगता है, सीधी बात है। लेमिनेशन का ये एक फ़ायदा है कि वो 1 पीस में आ जाए तो पूरी टंकी कवर हो जाती है। ये देखें जी, ये आपके सामने अभी टंकी से उन्होंने उतार के दिखाया, कोई स्क्रैच वगैरह कोई लेकर का वो हिसाब किताब नहीं उतरा, स्टिकर भी बिल्कुल इसके सेफ हैं, तो रिज़ल्ट अच्छे हैं। वैसे बाइक फुल टाइम मेरी गंजी हो गई क्योंकि दोनों टापे पहले उतर चुके हैं। पहले टापों के ऊपर लेमिनेशन होगी, उसके बाद एंड पे फिर टंकी के ऊपर वो करके देंगे। टापों के ऊपर हो गई है, अब बारी है टंकी की। सीट भाई ने उतार दी है, अब टंकी के ऊपर निज़ाम इसका होने जा रहा है। टंकी की बारी आ गई है, पहले स्प्रे वगैरह करके टंकी को अच्छे से साफ़ करेंगे ताकि मिट्टी वगैरह इसके ऊपर ना हो, उसके बाद फिर शीट को अप्लाई किया जाएगा। अच्छा ये हीट गन का इस्तेमाल उस्ताद जी क्यों करते हैं? पेपर को स्ट्रेच करता है, उसमें जो सल्फेटें वगैरह होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए जरूरी है। ठीक ठीक। अच्छा इससे पेपर मतलब स्ट्रेच हो जाते हैं, फिर प्रॉपर लग जाते हैं, सिलवट वगैरह इसमें नहीं आती ना, बबल वगैरह इसके अंदर, ये छोटी छोटी बबल्स आपको नज़र आती है ना, तो हीट लगाने से ये ज़रा हीट लगा के अब पेस्टिंग हो रही है ना, आप देखेंगे इसमें कोई लगे अपना स्ट्रेच वो सिल्वर वगैरह नहीं आएगी, इससे सिल्वर ने ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हीट भाई इस वजह से लगा रहे हैं। हीट से उस्ताद जी कोई नुकसान तो नहीं होता टैंकी वगैरह को? ये हल्की बल्कि हीट करनी होती है, सिर्फ पेपर को
लचक देने के लिए, ठीक सीधा है, करने के लिए। मतलब बाकी इसका- इतनी ज़्यादा हीट मतलब नहीं होती, बस हल्की फुल्की होती है कि पेपर को सिर्फ स्ट्रेच आ जाए, ज़्यादा इतनी हीट नहीं होती कि जिससे टंकी ख़राब हो या टंकी का कलर ख़राब हो। इसकी जो असल गेम होती है ना वो इन किनारों के ऊपर होती है, बॉर्डरों पे। ये जब अच्छे से बैठ जाएँ तो बस फिर आपको जो है ना पेपर कहीं नहीं गया। तो सच ऐसे है कि नहीं है? ऐसे ही है। किनारे जो इसके सही से बैठ जाएँ फिर पेपर आपका कहीं नहीं जाता। अक्सर लोग होते हैं वो किनारे सही से नहीं बिठाते, जिनकी वजह से ये बड़ा जल्दी उतर जाता है। जी ऐसे ही है। अच्छा उस्ताद जी ये बताना कि जिस तरह हम कटर चला रहे हो टंकी की तो लुक नहीं होगी साथ? नहीं, ये हैं? देख लो बेकार में, देख लो। पक्की बात है ना, मुझे देख लो डर यही होता है आवाम को कि ये जो कटर चलता है ना ये बड़ा खतरनाक चलता यार, है यहाँ से चेक कर सकते हो, यहाँ पेपर पे के निशान हो साथ। सकता है। भाई ये मैं आप लोगों को चेक करवा दूं तो ये कटर भाई बड़े तरीके से चलाते हैं, ऐसे नहीं होता कि नीचे टंकी को लग जाता है। उनकी पूरी कोशिश होती है कि सिर्फ मतलब इसका पेपर कटे, टंकी के ऊपर कोई इसका कट वगैरह ना लगे। सफाई के सब ये मेरी टंकी पे लगे, मेरी भी जान पहले निकल रही थी। मैंने कहा ऐसे ना हो टंकी के ऊपर लग जाए। अच्छा इस मामले में पहले मैं भी बड़ा डरता था कि यार ये जो कटर चलाते हैं ना कहीं टंकी का काम हो ना जाए, लेकिन आज खुद देखे तो थोड़ा सा दिल मुतमईन हुआ है कि नहीं भाई ये काम ठीक ही होता है। प्रोफेशनल जो लोग होते हैं वो सही से करते हैं। नया बंदा हो तो उसमें जाहिर सी बात है फिर अगर थोड़ा सा भी कटर डीप चल गया है तो वो कट आ ही जाने टंकी के ऊपर। लेकिन भाई ने यहाँ पे बड़ी सफाई के साथ काम किया है। अब निकल के आ रही है शाइन वाली लुक। अब देखें चमक टंकी की, पहले बिल्कुल डल डल सा हुआ पड़ा था, अब सीन देखें, ये देखें अब टंकी लग रही है बिल्कुल नहीं, चमक आ गई है। ये एक पेपर मुझे पसंद आया, ये मैं लगवाने जा रहा हूँ मैग्नेट कवर के ऊपर, तो इसकी भी आपको लुक चेक करवाता हूँ। ये बड़ा मज़े का लगता है। अब बारी है इस स्टिकर को लगाने की। ये स्टिकर लगता है उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ कि लगने के बाद इसकी लुक कैसे आती है। टंकी टॉपों के लेमिनेशन का और साइड पे ये स्टिकर लगवाने का, इसका जो टोटल अभी खर्चा मेरा बना है वो बना है 1500 रुपये का। 1500 रुपये में ये दो चीज़ें मेरी कवर हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं यार। वो लॉक पड़ा हुआ है पिन वाला, साइड लॉक पिन वाला सिल्वर में। अच्छा ये लॉक है, ये पड़ा है 580 रुपये का। ये लगवा दें क्योंकि माशाल्लाह होंडा के जो काम होते हैं उनके अपने लॉक तो वैसे ही फारिग होते हैं, तो मोटरसाइकिल के लिए ये बेस्ट है। चोरी होने से ये टूटता नहीं है बड़ा आसानी से। नहीं, इसकी कंप्यूटराइज चाबी होती है। ठीक है, इसकी कंप्यूटराइज होती है। ठीक है। और ये बहुत अच्छा है। मैंने यूज़ किया, मेरे दूसरे बाइक पे लगा हुआ है, इसका काम बड़ा ज़बरदस्त होता है ये इसका, ज़बरदस्त इसी वजह से मैं ये लगवा रहा हूँ। ये लगेगा तो जान छूटेगी। ठीक है, वो लड़के को ये फिट कर दे यार। ये सीढ़ी का अपना जेन्युइन लॉक है जो इसके साथ कंपनी में लग के आता है, जो कि किसी खाते का नहीं होता। इसको हल्का सा भी झटका लग जाए ना तो ये टूट जाता है। ये जो लॉक है ये बड़ा मजबूत है, इस वजह से मैंने लगवा लिया कि बाइक चोरी होने से बच जाए। सर ये पैसे भी काट लें, और ये जो मेरा लॉक है ओरिजिनल, जो कि किसी काम का है तो नहीं वैसे, लेकिन फिर भी हमें शॉपर में डाल इसको दें। आप वो इसी पॉकेट इसमें डाल देते हैं, इसी डब्बी में। इसी में बस पैक कर और ये इसके लॉक, इसके बोल्ट भी इसके अंदर आ गए। ओके ओके, मेहरबानी। इसको ये यहाँ पे ये मुझे माइक्रो फाइबर वाले कपड़े नज़र आए हैं बाइक के लिए। वैसे तो मेरे पास पड़े हुए हैं लेकिन एक ये भी ले लेता हूँ। भाई साहब कितने का देंगे ये? 350 का। चलो एक ये कर दे, एक ये ले लेता हूँ। अभी मैं एक शॉप पे आया हूँ, यहाँ पे डेकोरेशन की काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हैं, पॉलिश भी बहुत सारी पड़ी हैं, ये फ्लेमिंगो की भी ब्रांड पड़ी हुई हैं, सोप वगैरह भी पड़े हैं, ऊपर इंजेक्टर वगैरह भी पड़े हैं, इंजन क्लीनर भी पड़े हैं। लेकिन मुझे चाहिए थी पॉलिश। एक मैंने ये कॉस्मिक की पॉलिश ली है, भाई ने मुझे लगा के दी है ये 1200 रुपये की। आप लोग कमेंट में बताना रेट सही दिया है भाई ने या नहीं। और ये एक भाई ने शाइनर दी है प्रोटेक्शन के लिए, ये भी फ्लेमिंगो का। भाई ये कितने का लगा के दिया है? 700 का। तो इन दोनों का रेट मुझे आपने लाजमी कमेंट में देना है, सही मिले हैं या नहीं। ये मैंने लिए बाइक के लिए, ये मैंने वैसे टंकी वगैरह के लिए सिल्वर जो जगहें होती हैं उनके लिए, ये स्पेशल मैंने टायरों के लिए ली है। और बाकी मीटर वगैरह के लिए मुझे लेदर वैक्स मिली नहीं है, और ना ही 7FC भाई के पास पड़ा हुआ है, वरना मैंने वो स्प्रे भी ऐड करना था। जो चीज़ें मिल गई हैं फ़िलहाल इन्हीं से काम चलाते हैं। एक भाई ने ये ब्रांड दिखाया है, ये भी पॉलिश है, वैक्स है, इसका पता नहीं है। ये कितने की है भाई? ये 1000 रुपये की भाई ने बताई है, लेकिन बस वो कॉस्मिक का नाम चल रहा है मार्केट में, इसी वजह से हम भी इसी को ले रहे हैं। इसका मुझे पता नहीं है, ये 100-200 रुपये सस्ती है, तो 100-200 का क्या हीला करना, उससे अच्छा बंदा वही ले ले जो मार्केट में चीज़ इन होती है। ये ले भाई पैसे ले ले। बाइक के सारे काम शाम करवाने के बाद अब मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ, वापस से आ चुका हूँ अपने घर, और अभी करूँगा मैं रेस्ट, क्योंकि गर्मी काफ़ी है, धूप भी लग रही है। वॉश करने का टाइम तो बाइक को मिला नहीं, कल इसको वॉश करवाएंगे। और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मिलते हैं कल, बाय बाय।